आप मेडिकल स्टोर से कभी ना कभी कोई ना कोई मेडिसिन लेते ही होंगे, ठीक है, जिसमें से आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो फार्मासिस्ट होगा या जो मेडिकल स्टोर वाला होगा। खैर इंडिया में कोई मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट नहीं बैठते हैं, लेकिन जो भी हो मान लेते हैं, बरहक तो उन्हीं लोग का होता है फार्मासिस्ट का। लेकिन जो फार्मासिस्ट मान लो जो बैठा हो मेडिकल स्टोर, तो वो देखते होंगे आप लोग को कोई ना कोई ऐसा दवाई होती है जो प्रिस्क्रिप्शन बेस पर देता है, बोलता है कि प्रिस्क्रिप्शन लाइए तो देंगे, और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो बोलता है कि है ही नहीं, या फिर प्रिस्क्रिप्शन लाइए, डॉक्टर का रिटर्न लाइए, हर एक चीज़ लाइए, अपना आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, ठीक है, ये सब लाइए तभी दूंगा, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स के बीच क्या डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं। उसके पहले देखिए दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम उपमा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मीनिंग एंड कंट्रोल लेवल के बारे में, ठीक है। देखिए शेड्यूल एच जो होती है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के लिखा हुआ राइटिंग पे ही देंगे, डॉक्टर लिखा है तभी देंगे, ठीक है, और डॉक्टर की स्लीप होनी चाहिए, ठीक है, पर कंट्रोल मीडियम लेवल तक ही होता है, ठीक है। लेकिन शेड्यूल एक्स जो होता है ना, वो हाईली कंट्रोल होता है, ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन प्लस स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर ही आता है, ठीक है, और इस सब होना चाहिए एकदम। शेड्यूल एक्स जो होता है ना, काफ़ी स्ट्रिक्टली होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड बोलो, देखिए शेड्यूल एच जो होता है ना, वो कंट्रोल है, मतलब कि थोड़ा बहुत कंट्रोल करके दिया जाता है, लेकिन शेड्यूल एक्स जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा टाइट कंट्रोल होता है, एकदम एक्स्ट्रा कंट्रोल, जैसे इतना समझो कि सीबीआई की जाँच होती है इसमें, बहुत खतरनाक ये सब होता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे कि क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन का मिल सकता है। देखिए शेड्यूल एच भी बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं मिलेगा, और शेड्यूल एक्स भी बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन शेड्यूल एच जो होता है ना, कभी कभार मिल जाता है गलती से, या फिर जैसे भी हो वैसे लोग दे देते हैं, जो फार्मासिस्ट होगा देगा, बाकी तो वैसे कोई करता नहीं है फार्मासिस्ट। लेकिन जो शेड्यूल एक्स जो होगा ना, वो बिल्कुल ही नहीं देता है, कोई चांस ही नहीं है इसको देने का, ठीक है। रियलिटी है ना, देखिए शेड्यूल एच जो होता है ना, वो कभी कभी गलती से मिल जाती है, लेकिन शेड्यूल एक्स जो होता है वो मिलता होता नहीं, डायरेक्ट पकड़े गए तो जेल ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट कि किस टाइप की मेडिसिन होती है शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स में। देखिए शेड्यूल एच जो होता है ना, वो एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है, इसके अंदर कुछ बीपी की दवा या कुछ पेन किलर्स आते हैं, जैसे आपका एंटीबायोटिक हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गया, ठीक है, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, प्रोप्रानोल हो गया, मेटोप्रोल हो गया, ऐसे कार्बोस हो गया, बॉलीबॉल हो गया, ग्लाइपेनक्रामाइड हो गया, ग्लाइपिजाइड हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और कुछ पेन किलर हो गया, जैसे एलोपिरिन हो गया, फेविस्ट्रेट हो गया, ये सब कुछ दवाइयाँ होती है जो कि मतलब कि शेड्यूल एच के अंदर आती है। लेकिन शेड्यूल एक्स के अंदर जो आती है वो नार्कोटिक्स हो गई, साइकोट्रॉपिक हो गई, ठीक है, एडिटिव ड्रग हो गई, जिसे एडिक्शन का लग सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेडेटिव हो गए, ठीक है, हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन हो गई, जिसके कारण आपको आदत लग जाए कि हाँ ये दवा खाइएगा तभी आपको ये काम होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, ऐसा आदत लग जाती है, उसी को बोलते हम लोग क्या कि हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन या एडिटिव ड्रग, ठीक है। तो हम चौथा इसका डिफरेंस देखेंगे कि इसका एब्यूज एंड एडिक्शन रिस्क क्या होता है। देखिए शेड्यूल एच जो होता है ना, इसका मिस यूज हो सकता है, जैसे कुछ एंटीबायोटिक हो गई, अगर एंटीबायोटिक आप जैसे कोई भी एंटीबायोटिक हो गई, जैसे एमोक्सिसिलिन खाना चाहिए कम से कम 5 दिन 6 दिन खाना चाहिए, या डॉक्टर जितना दिन लिखे पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उतना दिन। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने मन से जैसे यूट्यूब से देख लिए, गूगल से देख लिए, आजकल AI हो गया, AI से देख लिए कि हाँ हम खाना है तो खा लिए 2-4 गोली, लेकिन उसके बहुत सारे नियम होते हैं, वो नियम को फॉलो ना करेगा तो फिर बीमारी पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं दवा खाने के बाद भी होती है, उसके साइड इफेक्ट बीमारियां होती है, ठीक है। तो कुछ इसका मिसयूज होता है, कुछ एंटीबायोटिक का, जिसके कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। लेकिन शेड्यूल एक्स जो होता है ना, वो हाईली एडिटिव का रिस्क होता है, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन रहता है, तो जिसके कारण इसको नहीं दिया जाता है, इसलिए शेड्यूल एक्स को जो होता है डेंजरस माना जाता है, ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट 5 की कि कुछ फार्मेसी जो होते हैं वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे शेड्यूल एच जो हो गया ना, अगर शेड्यूल एच की आप ड्रग कोई भी दवाई लेते हैं तो उसमें नॉर्मल बिलिंग होगा, आपका जैसे बिलिंग बना के दे देंगे, या कोई स्पेशल रजिस्टर मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी देते हैं, ऐसे भी कोई दे देते हैं, कोई नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन शेड्यूल एक्स जो होता है ना, वो इसमें क्या होता है, पेशेंट का नाम लिखा रहेगा, सबसे पहले पेशेंट जो डॉक्टर होगा पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन पर लिखेगा, डॉक्टर लिखने से बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ज़्यादा जरूरी है उसको, तो पेशेंट का नाम लिखा रहेगा, फिर उसके बाद से डॉक्टर का नेम लिखा रहेगा, फिर से क्वांटिटी लिखा रहेगा, कितना रहेगा, सब रिटर्न रिकॉर्ड रखता है, कुछ वॉइस रिकॉर्ड भी रखते हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्ड भी रखते हैं, ऐसा रखते हैं, मोबाइल नंबर रखते हैं, सब चीज़ रखते हैं, ठीक है। मेडिकल शॉप के लिए सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। देखिए ये पेशेंट के लिए नहीं रखा जाता है, ये फार्मासिस्ट अपने लिए रखता है, ये मेडिकल स्टोर अपने लिए रखता है। जैसे मान लो कहीं कुछ कांड हो जाए तो फिर क्या करे, ठीक है। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं अपने माता पिता को नींद की गोली खिला देते हैं और जाकर उसे अपना चौदम पट्टी करते हैं, मतलब काम हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 6 नंबर डिफरेंस के बारे में कि स्टोरेज का क्या रूल होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर हो गया, मेडिकल स्टोर में क्या होता है ना, यहाँ पे एक लॉकर होता है जो गल्ला होता है, जो कि अपना पैसा वैसा रखते हैं, उसके नीचे जस्ट अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं, ऐसा कुछ रखते हैं। लेकिन इसी मेडिकल स्टोर में कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी ऐसी जगह होती है जिसमें कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, एक ऐसा लॉकर रखेंगे ना जिसमें कि इतना समझो सोने से भी ज़्यादा इसको सेफ्टी दी जाती है, NRX को, ठीक है, बहुत सेफ्टी दी जाती है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी, ठीक है, उसमें इसको रखा जाता है, एकदम गोल्ड से भी ज़्यादा, हीरे से भी ज़्यादा इसको सेफ्टी दिया जाता है NRS दवाइयों को, शेड्यूल एक्स की दवाइयों को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे इस डिफरेंस के बारे में। 7वां नंबर डिफरेंस है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वैलिडिटी। देखिए
शेड्यूल एच जो होता है ना, उसमें कोई भी रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन हो गया उसको फॉलो अप करके दे दिए, रिकमेंड है, कोई बात नहीं, दे दिए, ठीक है। जैसे आपका शुगर की दवाइयाँ हो गई या फिर बीपी की दवाइयाँ हो गई, दे देते हैं लोग। लेकिन शेड्यूल एक्स की जितनी भी दवाई होती है ना, उसमें जो डॉक्टर होता है ना 5 दिन के लिखेगा तो 5 ही दिन को प्रिस्क्रिप्शन जो फार्मासिस्ट होगा पढ़ के देगा, उससे अधिक देगा ही नहीं। एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में देता है, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए देता है, और डॉक्टर भी सोच समझ के ही लिखते हैं कि हाँ हाँ इतना ही लिखेंगे, उससे अधिक नहीं लिखेंगे, बाकी जो होगा वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जो भी एमआरएफ दवाइयाँ हैं या शेड्यूल एच की दवाइयाँ हैं, जो भी साइकोट्रोपिक या साइकेट्रिस्ट हैं, जो भी हो, मतलब दिमाग वाले जो भी डॉक्टर हैं, वो ही अपने पास या जो अपने उनके पास जो मेडिकल स्टोर है वहीं से इसको पेशेंट को कंज्यूम कराएं। अब फिर बाहर तो उसमें मेडिकल स्टोर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है मित्रों, बहुत मिसयूज होता है। उसके बाद से हम ये बात करेंगे 8वां नंबर जो डिफरेंस है उसके बारे में। देखिए लीगल पनिशमेंट के बारे में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, शेड्यूल एच जो होता है ना, वो रूल तोड़ने पर आपको वार्निंग दिया जाएगा कि हाँ आज के बाद ऐसा मत करना, वरना तुम्हारे ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और कुछ का पैसा वैसा लेकर के उसको फाइनल करके उसको लाइसेंस को थोड़ा सा इशू होता है, और कुछ फाइन लेकर के इसको नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन शेड्यूल एक्स जो होता है ना, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट ही आपको जेल होगा, हेवी फाइन लगता है, इतना फाइन लगता है कि आप मतलब पूरा ज़िंदगी भर में नहीं कमाए होंगे, ठीक है, उतना फाइन लगता है। लाइसेंस ही कैंसिल होगा, आपका पूरा हर एक चीज़ ही चौपट हो जाएगा, एकदम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और ला जो होता है ना, ला जो आपका कोर्ट हो गया, ला हो गया, वो इसमें इतना इसको थोड़ा सा लाइटली लेता है, इतना इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है ना। शेड्यूल एक्स की इतनी सारी मेडिसिन होगी, डायरेक्ट आपको कहाँ जेल ही भेजा जाएगा, दूसरा कोई काम ही नहीं होगा, कितना वो पैसा दीजिएगा, आपको जेल जाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पैसे चल जाता है, लोग पैसा वैसा देकर सब हो जाता है, भारत है, इंडिया, इसमें सब चीज़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी उसका देखेंगे हम 9 नंबर डिफरेंस की, क्यों गवर्नमेंट ने इतना डिवीजन बनाया और काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया। देखिए शेड्यूल एच जो होता है ना, उसमें ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होता है, पर मिसयूज बनना है, मतलब मिसयूज लोग कर लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक का मिसयूज करते हैं तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाता है, बाकी बहुत सारे ऐसे दवाइयों का मिसयूज करते हैं। लेकिन शेड्यूल एक्स से क्या होता है ना, सोसाइटी को जो सोसाइटी उसको एडिक्शन लग जाता है, ठीक है। क्राइम और हेल्थ डिजास्टर और से भी बचाना होता है, ठीक है। जैसे सोसाइटी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई लड़का को पता चलेगा कि हाँ इस दवाई से एनआरएस दवाई से नींद आती है, तो क्या करेगा, मान लो किसी लड़की से प्यार करता है या कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, तो क्या करेगी, या तो लड़के वाले को फैमिली के घर में जाकर ऐसे बात भूसला उसला करके वो दवा खिला के सब लोग सो गए, या लड़के वाला कर देगा। फिर उसके बाद से फिर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे केस भी मिले होंगे कि नींद की दवा खिला करके नींद में ही मार डाला, आपने बहुत लोग ऐसे केस भी देखे होंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है कि सरकार को जो है, जो भी साइकेट्रिशियन जो भी हो, मतलब जो दिमाग के जो डॉक्टर है ना, उन्हीं अपने मेडिकल स्टोर के पास रखे, जो साइकेट्रिशियन होते हैं वही वाले, ठीक है। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, खैर हटाओ, मेरे प्रोनाउंसिएशन को नजर है, मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, इंग्लिश की मार्क की भैंस हो रहा था। उसके बाद से जो होता है, ये रूल जो होता है केवल पेशेंट के लिए ही नहीं होता है, बल्कि फार्मासिस्ट या सोसाइटी सबके लिए होता है, ओके। और उम्मीद है समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो फिर जो आपको ऐसा कोई पॉइंट है या फिर ऐसा कुछ चीज़ है जो मैं गलत बता दिया गया है या गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके बाद ये MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट सेक्शन वाला और जो कमेंट वाला सेक्शन है यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हर एक घंटे 2 घंटे के बाद मिलते हैं कल एक नए टॉपिक, नए टर्म और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।